आज हम लोग देखेंगे कक्षा 9 के एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे कम समय में सबसे डेप्थ में। देखिए इस तरह के प्रश्न कैसे हल होते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों को कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है। देखिए चर है, 4 लिख गया है। ठीक है, देखिए इस तरह के प्रश्न कैसे होते हैं। एक चर बहुपद पहले समझ लीजिए क्या होता है। जैसे एक बहुपद ये है, ठीक है, इस बहुपद के अंदर या ये एक्स 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 ही होना चाहिए, या तो वाई 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 ही होना चाहिए, सिर्फ एक ही होना चाहिए। अगर एक्स है तो सिर्फ एक एक्स ही एक्स होना चाहिए, वाई है तो सिर्फ वाई वाई होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है कि इसमें एक्स हो इसमें वाई हो, ठीक, नहीं तो फिर वो एक चर बहुपद नहीं होगा। अब देखिए प्रश्न कैसे हल होंगे। देखिए 4 का स्क्वायर -3x + 7 है। देखिए यहाँ पे क्या ये एक चर बहुपद है। देखिए इसके अंदर सिर्फ x है ना, तो हाँ ये एक चर बहुपद है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या बस इसमें इतना ही चेक करना था। ठीक, ये आसानी से हल हो गया। अब देखिए दूसरा वाला क्या ये एक चर बहुपद है। देखिए इसके अंदर सिर्फ y है ना, और कोई y x और तो कोई नहीं है ना, तो हाँ ये एक चर बहुपद है। बहुत आसान तरीके से देखिए हल हो गया ना। अब देखिए तीसरा प्रश्न कैसे हल होगा। देखिए ये तो बहुपद है ही नहीं। बहुपद क्या होता है, जिसकी पावर में 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ठीक है, वही बहुपद होते हैं। ठीक है, हम एक बात आप लोग ध्यान रखिए कि बहुपद क्या होता है, इसकी पावर कभी भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए। भिन्नात्मक मतलब 1/2, 2/3 ऐसे p/q के फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। और क्या नहीं होना, एक नियम ये हो गया, ठीक, 1/2 के जैसे रूप में नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या है नियम, दूसरा ये नियम है कि इसकी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए इसकी पावर में। ठीक, इसकी घात कभी भी ऋण में नहीं होनी चाहिए, ना तो फ्रैक्शन में होनी चाहिए, मतलब भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए। ठीक, 2 बात आप लोग बस याद रखिएगा। यह बहुपद नहीं है, क्यों, देखिए √t है ना, √t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। ठीक, तो यह एक बहुपद नहीं है क्योंकि t चर नहीं, चर घात नहीं, पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कैसे होगा। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, y + 2/y लिखा हुआ है। देखिए ये भी बहुपद ही नहीं है पहली बात तो। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, तो ये इसकी 2 की घाते -1 हो जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि नीचे से ऊपर आएगा, ठीक है, +y ऐसे रह जाएगा। तो देखिए इसमें क्या हो गया, इसकी घात कैसे होगी, ऋणात्मक हो गई, और हम लोग की घात कभी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। तो ये इसके वजह से गलत हो गया। तो यह बहुपद नहीं है क्योंकि y चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। देखिए प्रश्न संख्या 5 कैसे होगी। देखिए x, देखिए ये भी बहुपद नहीं है अपने आप में देखा जाए तो, मतलब एक चर बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए क्या कहते हैं, यहाँ पे x है, y है, t है। एक चर बहुपद क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक हो। ठीक, या तो x x x हो, या तो y y y हो। यहाँ पे देखिए अलग अलग है ना, x है, y है, t है, तो ये एक चर बहुपद नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे अपना आराम से, इसमें x y और t चर है, अतः यह एक चर बहुपद नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व होगा। देखिए निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। देखिए इसमें क्या करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए x का यहाँ पे क्या गुणांक है। देखिए यहाँ पे कोई साइन नहीं, कोई नहीं है ना, तो यहाँ पे 1 होता है, तो यहाँ पे एक है। ठीक है, तो x² का गुणांक क्या है, 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x² का गुणांक क्या है, x यहाँ पे देखिए कोई नहीं है ना, तो यहाँ पे 1 होता है, तो यहाँ पे x² का गुणांक क्या होगा, -1 हो जाएगा। अब देखिए 3 और 4 देखिए कैसे क्वेश्चन होगा हल। देखिए यहाँ पे π² है, π/2 s² + x है। देखिए इस x² का गुणांक क्या है, π/2 है। जो भी s² के बगल में होगा वही इसका गुणांक होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x² है ही नहीं, तो यहाँ 0 होगा। x² का गुणांक क्या होगा, 0 होगा।